जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका फिर से धमाकेदार स्वागत है। आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं यूथ मैथ में एवरेज का ये सेकंड क्लास है, दूसरा क्लास है। अभी तक मैं आपको 1 से 40 तक पहला क्लास में सॉल्यूशन दे चुका हूं, बिल्कुल बेस्ट तरीके से। मुझे पूरा विश्वास है आपको 100% समझ में आया होगा। आज हम लोग 41 से 75 तक देखेंगे 35 महत्वपूर्ण प्रश्न। 2 क्लास इसलिए किए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो जटिल हैं उसको समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरा मेन मकसद होता है आपको सिखाना। तो आइए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार क्लास। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 41। एक कक्षा में 35 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 63 है। 35 छात्रों द्वारा 63, संख्या को हमेशा ऊपर औसत को नीचे, सभी क्वेश्चन में यही कर रहे हैं। यदि 2 और छात्र जिनका औसत 85.5 इनमें जोड़ दिया जाए तो कक्षा का नया औसत कितना होगा। 2 और छात्र आ गए जिनका औसत 85.5 है, पहले से 35 को था, 2 और नया आ गया तो बोला आप बताइए कि पूरे कक्षा का औसत क्या है। बोले सर सिंपल है, या तो हम लोग 63 लेके चलते हैं या 85.5, तो 63 लेके चल देते हैं। पूरे कक्षा का निकालना है, 63 लेके चल दें। आप है 63 हुआ है 85.5। बोले सर 63 से 85 में तो 22 अधिक हो जाता है। इतना माइंड में कैलकुलेशन को तेज लेके चलना पड़ेगा। 63 से 85 में तो 22 अधिक हो जाता है, और ये है कितना 0.5, यानी 22.5 दूनी कितना हो जाएगा 45, क्योंकि वैसे वैसे 2 लोग हैं। एक तरीका तो है कि 63 गुना 35 और 85 गुना 2 करके आप 35 2 37 से भाग दीजिए। वो तो औसत बराबर योगफल बटा संख्या एकदम ठेठ में मोटा मोटी वाला, तो वो फार्मूला आपके पास है ही। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया है, अपने असाइनमेंट से भी पूरा पढ़ा रखा है कि छोटा करना है तो किसी एक को ले लीजिए। तो इसको 63 को ले लिए, ये 85.5 22.5 ज़्यादा है, ऐसा ऐसा 2 गो है, 22.5 दूनी 45, ज़्यादा है तो प्लस 45 हो जाएगा, कम रहता तो माइनस 45। और पूरे का निकालना है तो कितना हो जाएगा, तो बोले सर 35 2 37। अब क्या भाग देना है, भाग दीजिए। 37 से कहें 37, 45 में भाग दे रहे, 37 से कहें 37 तो बच जाएगा 45 में 37 खत्म तो 8 बचेगा। 8 पर 0 80, तो 37 दूनी 74 ना जी। अब बच जाएगा कितना, तो बोले सर 37 दूनी 74, तो बच गया हम लोग का 6, 80 में 74 तो 6, तो फिर हो जाएगा हम लोग का 60। तो फिर एक ही बार ना लगेगा, 37 से कहें 37, यानी 63 और 1 64.21 होना चाहिए। ऑप्शन मिला लीजिए 41 का। 64.21 ना दे के 2 0 दे दिया है, क्लियर है। तो लगभग में तो आप मार ही लीजिएगा ना, 64.2 भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हो गया। तो दशमलव रहे, पॉइंट रहे, डरने की कोई जरूरत नहीं। मेथड और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाएंगे, आंसर आएगा ही आएगा, कॉन्फिडेंशियल आएगा। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। जेम्स द्वारा गणित, विज्ञान और इतिहास में प्राप्त किए गए अंकों का औसत। तो गणित, विज्ञान, इतिहास मिलाकर 3 सब्जेक्ट हो गया, तीनों में औसत 89 है। यदि उनके भाषा के अंक भी जोड़ दिए जाएं तो औसत घटकर कितना हो जाता है 88.25। भाषा में उनके द्वारा प्राप्त अंक क्या है। बोलिए कि सर 3 को मिला दिए, मतलब गणित, विज्ञान और इतिहास, तो उनका औसत 89 है। 1 सब्जेक्ट और भाषा जोड़ दिए तो टोटल 4 सब्जेक्ट हो गया, और पूरे का औसत घटकर हो गया 88.25। तो बोला भाषा में कितना अंक प्राप्त किए। कितना आसान है, देखिए लेके चल देंगे टोटल 88.25। आप 88.25 है, 89 0.75 ज़्यादा लेके भाग रहा है, तो ज़्यादा लेके भाग रहा है, यहाँ तो पल से देंगे, लेकिन ज़्यादा लेके भाग रहा है तो माइनस 0.75 को 3 से गुना करेंगे, क्योंकि वैसे वैसे 3 आदमी हैं। 0.75 को 3 से गुना करिए तो कितना आ जाएगा, तो बोले सर 75 को 3 से गुना करते हैं 225 आता है। यहाँ 0.75 है, यानी 2.25 और बटा में 1। अब घटा दीजिए, 88.25 से 2.25 घटाइए, 88.25। 88 में से 2 घट गया, कितना हो जाएगा 86। आइए देखिए 25 में से 25 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 0। यानी एक्चुअल में हम लोग का जो भाषा में परसेंटेज प्राप्त हुआ वो हुआ हम लोग का कितना 86। ऑप्शन मिला लीजिए, 42 में 86 आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 2 तरीका, बुक बताएगा 4 गुने इतना कर देगा, उसमें 3 गुना 89 घटा के 1 से भाग दीजिए अथवा नहीं दीजिए।
सबसे आसान तरीका पूरा का पूरा ये टाइप मैं अपने असाइनमेंट से पढ़ा रखा हूँ, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ऑल स्टडी मटेरियल में है तो वहाँ से देख सकते हैं। एवरेज बारीकी से असाइनमेंट के साथ मैंने सजा कर एडजस्टमेंट दिया है। टोटल लेके चलेंगे, यदि यहाँ पे जब टोटल है तो मानते हैं जा रहा है, यदि कम लेके जाएगा तो प्लस, अधिक लेके भाग रहा है आपके हिस्सा से अधिक तो माइनस। 0.75 अधिक है, ऐसा 3 को है, 0.75 को 3 से गुना करेंगे 2.25 होगा। कैलकुलेशन तो तेज रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, आप बटा में तो 1 दीजिए अथवा नहीं, घटा के आ गया 86। ऑप्शन नंबर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 43 और प्रवेश कर गए आपके टाइप 3 में। देखते ही देखते आपके टाइप 3 में प्रवेश कर गए। 10 छात्रों की एक कक्षा में औसत आयु 16 साल थी। लीजिए 10 गो छात्र थे, एक कक्षा में औसत आयु 16 साल थी। कहता जब 2 छात्रों ने कक्षा छोड़ दी तो शेष छात्रों की औसत 16.25 हो गई, छोड़ने वाले छात्र। कहता ये 10 गो में 2 गो छोड़ दिया तो 8 गो ना बचा, तो जो 8 गो बचा इतना आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। फिर से 10 छात्रों के औसत कितना है 16, 2 ने छोड़ दिया तो कोई भी बता देगा, नहीं पढ़ने वाला भी कि 10 गो में 2 छोड़ दिया 8 गो। तब जाता है कि शेष छात्र जो 8 को बचा उसका औसत हो गया 16.25। तो जो 2 गो छोड़ने वाला छात्र है उसका औसत क्या है। कितना आसान है, 10 गुना 16 में 8 गुना 16.25 घटा के 2 से भाग दे सकते हैं, या चूंकि ऊपर संख्या नीचे औसत होता है इसलिए ऊपर काट सकते हैं। 2 का 2, 2 चौका 8, 2 पचे 10। अब लेके चल सकते हैं 16, आप बोले 16 वो लेके जा रहा है 16.25, तो 0.25 अधिक लेके जा रहा है ना, अधिक लेके जा रहा है तो माइनस होगा कितना, तो बोले सर 0.25 को 4 से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, 0.25 को 4 से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा। कैलकुलेशन एकदम कंप्लीट रखना है, और जब भी हम छोड़ते हैं कैलकुलेशन उसको करते जाइए, आप में स्पीड आएगा। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और बटा में 1, तो 1 1 कट के 1 ही ना होगा, 16 में से 1 गया 15, यानी जो छोड़ने वाले 2 गो छात्र हैं उनका औसत 15। चुटकियों में आंसर आएगा। यदि आप हमारे असाइनमेंट से पढ़े हुए हैं तो, और नहीं भी पढ़े हुए हैं तो जिस प्रकार से मैं बताते जा रहा हूँ 1 1 2 2 बार आप रिविजन करते चलिए, आप फास्ट बनाइएगा। तो यहाँ पे हम लोग का 43 का आंसर हो गया कितना, कि छोड़ने वाले छात्रों की कुल आयु पूछ रहा है, तो हम लोग औसत निकाल दिए। तो बोले सर कुल आयु निकालना कौन बड़ी बात है, 2 ये छात्र ना है, तो आप औसत निकाल दिए 15, कुल आयु पूछ रहा है तो 15 दूनी 30 हो गई, यही ना जी। यदि पूछता छोड़ने वाले दोनों छात्र के औसत तो हो गया था 15, योगफल पूछ रहा है 15 दूनी 30, दोनों चीज सीख गए यहाँ पे। तो यहाँ पे 30 साल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 44। 5 लोगों के समूह में पहले 3 और अंतिम 2 के आयु के औसत का अनुपात ये कितना है, 9:7। यदि उनकी आयु का औसत का अंतर कितना है 12, तो 5 लोगों की औसत क्या है। देखिए क्या मजेदार बात बोला है, 5 लोगों के समूह में पहले 3, 5 गो में पहले 3 व्यक्ति बाद वाले 2 व्यक्ति। ये कह रहा है इनके आयु के औसत का अनुपात, इनका औसत और इनका औसत, ये तो संख्या हो गया, और इनके आयु के औसत का अनुपात कितना है जी, एकदम बढ़िया से बारीकी से समझिए, है आपका 9:7। मतलब 3 गो का औसत 9 और 2 गो का औसत 7, ऐसा बता रहा है। उसके बाद बोलिए यदि उनकी आयु के औसत का अंतर 12 है, इनके आयु का औसत का अंतर कितना है 12, तो 5 लोगों की औसत आयु कितनी है। क्या मजेदार है, देखिए सबसे पहले बोल रहा है कि उनके आयु के औसत का अंतर 12 है, तो बोले सर पहला 3 गो के आयु का औसत 9, दूसरा 2 गो के आयु का औसत 7, मतलब 5 को 2 ग्रुप में बांटा है जी, पहला में 3 है दूसरा में 2 है, तो पहला ग्रुप का औसत का अनुपात 9 और दूसरा का 7 है, 9:7। ये दोनों में अंतर 12 दिया। रेशियो का नियम क्या है, जो दिया रहे उसे तुलना, जो ज्ञात करना उसे गुना। यहाँ 12 का अंतर, यहाँ 2 का अंतर, अंतर की तुलना अंतर से। पहला तीनों का औसत पूछता 9 से, बाद वाला का औसत पूछता कितना से 7 से, लेकिन औसत नहीं पूछ रहा, बोल रहा है 5 का औसत बताइए। तो बोले सर 5 का औसत निकालने के लिए 5 का योगफल निकालना पड़ेगा। तो योगफल कैसे, 3 गो का औसत 9 है तो योगफल हो जाएगा 27, 2 गो का औसत 7 है तो योगफल हो जाएगा 14, तो टोटल योगफल कितना हो जाएगा ये निकाल लेते हैं हम लोग। तो बोले सर 27 और 14 41, 27 और 14 41, काटते हैं इसको, 6 दूनी 12, यहाँ पर 6 का 6, 6 चौका 24, ये जो निकल गया क्या निकल गया, 5 के योगफल। हम लोग से पूछ क्या रहा है, 5 के औसत। बोलिए सर औसत बराबर योगफल बटा संख्या, जनरल फार्मूला 246/5, 5 से काटेंगे 5 चौका 20, बचा 4, 4 पर 6 46,
तो 5 नमा 45, बचा 1 तो 5 दूनी 10, 49.2 वर्ष। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। एक बार फिर से समझाते हैं, बड़ा ही मजेदार बीबीआई क्वेश्चन है, चकराने वाला अधिकतर स्टूडेंट चकराया होगा, इसकी तो गारंटी है। देखिए कहता है कि 5 गो व्यक्ति है, 5 गो विद्यार्थी है, जो भी है उसको 2 ग्रुप में बांटा, एगो में 3 एगो में 2। ये जो 3 गो वाला का औसत 9, 2 गो वाला का औसत 7, वो भी औसत नहीं है, सिर्फ रेशियो है। दोनों के औसत में 12 का अंतर है, यहाँ 9 और 7 में 2 का अंतर की तुलना अंतर से। बोला पांचों का औसत ज्ञात करिए, तो बोले सर पांचों का औसत ज्ञात करने के लिए पांचों का योगफल निश्चित रूप में मालूम रहना जरूरी है। तो पांचों का योगफल, तो ये 3 गो का औसत है, हमें योगफल चाहिए, तो 9 या 27, ये 2 गो का औसत 7 है, योगफल चाहिए तो 7 दूनी 14, तो टोटल पांचों का योगफल 27 और 14 41। तो अंतर की तुलना अंतर से योगफल निकालना 41 से, योगफल यदि पूछता पांचों का तो आंसर 246। औसत पूछ रहा है तो बोले सर ये भी कोई बात में बात हुआ, औसत बराबर योगफल बटा संख्या, 246 को 5 से भाग दे दिए तो आ गया 49.2। ऑप्शन नंबर बी। धांसू क्वेश्चन है, धाकड़ क्वेश्चन है, इसलिए कम से कम 5 बार बनाना। क्लियर है, तभी मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 45। बोला 40 छात्रों की आयु का औसत 30 वर्ष है, 40 छात्रों की आयु का औसत 30 वर्ष है, 25 छात्रों की आयु का औसत 36, तो बाकी छात्रों की आयु, तो बोले सर 40 गो संख्या ऊपर औसत नीचे, टोटल 40 गो का औसत 30 वर्ष है, इसी में से 25 छात्रों की आयु का औसत कितना है 36 वर्ष है। तो बोल रहा है क्या बाकी छात्र, तो बोले सर इसमें नहीं पढ़ा हुआ आदमी भी बता देगा कि 40 गो में 25 गो हो गया तो 15 गो ना बचा, बोलिए 15 को बचा, तो बोल रहा है बाकी जो बचा हुआ इसका औसत क्या है। बोले सर आप बार बार तो यही कर रहे हैं कि ऊपर वाला को काट सकते हैं संख्या को, तो 5 तिहाई 15, 5 25, 8 5 40। आप चाहें तो 30 गुना 8 में 36 गुना 5 घटा के 3 से भाग दीजिए, या टोटल लेके चलिए 30। अब जब टोटल लेके चलते हैं तो मान रहा है जा रहा है, तो जा रहा है तो यदि कम लेके जाएगा तो आपके लिए छोड़ के जाएगा यानी प्लस, अधिक लेके जाएगा मतलब आपका हिस्सा से भी लेके भाग रहा है मतलब माइनस। आप बोले 30 ले जाने, वो बोल रहा है 36 लेके जा रहे हैं, 6 ज़्यादा लेके भाग रहा है। ऐसा 5 गो है तो 6 5 30 माइनस हो जाएगा। अब बटा में 3 दहें के 30 में से 10 गया 20 वर्ष, यानी बाकी जो छात्र बचे ना उसका औसत हो गया 20 वर्ष। क्लियर है ना, कोई दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं चैट बॉक्स में जाके। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया कितना 45 रहना, 45 का आंसर हो गया 20 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 46 में पहुंचे। यदि कक्षा 1 में 40 छात्रों की औसत आयु 10, पहला कक्षा में 40 छात्र हैं, संख्या ऊपर औसत नीचे, औसत कितना है 10 वर्ष। आगे कहता है कक्षा 2 में 30 छात्र हैं जिसका औसत कितना है 12 वर्ष। तो बोल रहा है सभी का औसत, तो बोलिए सर ये तो ऑफर मिलना चाहिए। चलिए मैं बता ही देता हूँ, ऊपर वाला मैं काट सकता हूँ संख्या को, नीचे औसत या प्रतिशत को कभी नहीं काटिएगा, संख्या को काटने से औसत नहीं बदलता है, ठीक है ना। औसत चूंकि सबका बराबर हिस्सा होता है इसलिए छोटा करने के लिए काट दिए। अब क्या है, बोले सर या तो गुना करना ही यहाँ पे आसान लग रहा है तो गुना ही कर दिए, जो आसान लगे जो जल्दी बन जाए जो आपका समय बचा दे वही करिए। औसत बराबर योगफल बटा संख्या, अलग अलग दिया हुआ टोटल का निकालना है। तो 10 चौका 40 प्लस 12 तिहाई 36, अब बटा 4 3 7, यहाँ पे हो जाएगा कितना 76, अब बटा 7 से भागा देंगे तो कई बार में कटेगा, तो बोले सर 7 से तो 7 है 70 हो गया दशमलव, 6 बच गया तो 60, तो 7 8 56, तो 10.8 होना चाहिए। तो 10 हाँ 56, और फिर बच गया कितना 4, तो 7 5 35, 2 अंक तक दिया है नहीं तो 10.8 से भी तो आंसर आप मार ही सकते हैं। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी एकदम सीधा था, औसत बराबर योगफल बटा संख्या। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 47 पहुंच गए। फिर से वही बात, 81 परिणामों का औसत 54 है, 81 है, 81 परिणामों का औसत 54, औसत नीचे संख्या ऊपर। यदि इसमें से प्रथम 59 परिणाम का औसत 52 और अंतिम 21 परिणाम, क्योंकि 81 में 59 परिणामों का औसत 60, तो 60वें परिणाम, तो बोलिए सर इसका औसत कितना है 60। तो अब जो 60 में, तो बोलिए कि सर टोटल 81 है, 59 और 21 80 ना हुआ, तो अब एगो जो बचा वही ना 60वां होगा। तो बोल रहा है कि 60 में मतलब आप कह सकते हैं कि जो एगो बच रहा है 60 में क्या होना इसका क्या होगा। तो बोले सर फिर तो वही बात है, टोटल दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ शेष एगो का निकालना है।
तो या तो आप 81 गुना 54 में 59 गुना 52 और 21 गुना 60 घटा दीजिए, 1 से भागा दीजिए अथवा नहीं। दूसरा तरीका है टोटल लेके चलेंगे, यदि कम लेके जाएगा प्लस, अधिक लेके जाएगा माइनस। आप 54 लेके चल दिए, प्लस यहाँ पे मैंने दे दिया, आप 54 ही बामने लेके जा रहा है, 2 का फायदा दे के जा रहा है, 2 कम लेके जा रहा है। 59 दूनी कितना होगा, तो बोले सर 59 दूनी हो जाएगा 118। अब इतना तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन कहो चीज प्लस, क्योंकि कम लेके जा रहा है। आप है 54, ये है 60, कितना अधिक लेके भाग रहा है जी, 6 अधिक। अब ऐसा है कै गो, 21 गो, 21 6 के 126 यानी माइनस 126। अब बटा में 1, बोले सर 118 में 126 जब घटेगा तो -8 हो जाएगा, -8 बटा 1 यानी 8 घटेगा। 54 में से 8 घटेगा तो बचेगा कितना, तो बोले सर 46 बचेगा। कितना बचेगा, 46। तो जो 60वां परिणाम प्राप्त हुआ वही हुआ 46। ऑप्शन मिला लीजिए, यानी 47 में हम लोग का आंसर हो जाएगा 46। वाह, 47 में आंसर हो जाएगा 46, ये भी एगो संजोग है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 48। अब आ गया कहानी ओवरलैपिंग का। स्पेशल मैंने अपने असाइनमेंट में एवरेज से टाइप 5 ओवरलैपिंग पढ़ाया है, बहुत मजेदार है। जो अभी बताया ना पीछे क्वेश्चन सेम वही है, थोड़ा सा एक पॉइंट को ध्यान रखना है, आराम से बनेगा। देखिए 11 परिणामों का औसत कितना है, तो बोल रहा है 50 है। इसमें से पहले 6 परिणामों का औसत कितना है, ये बोल रहा है 49 है। और अंतिम 6 परिणामों का औसत कितना है, 52। तो बोल रहा है छठे परिणाम, छठे, तो बोलिए छठा एक कौन होगा, ये वाला। बोलिए कि सर अभी तक इधर जोड़ रहे थे तो बराबर हो रहा था, ये तो बिल्कुल अलग हो गया, क्योंकि इधर 11 इधर 6 6 12, एगो और आप अलग से दे दिए हैं, 13 हो गया। अब हम करें तो क्या करें, ये तो बड़ा चक्कर में फंस गए। तो देखिए इसी के लिए कहते हैं ओवरलैपिंग। जैसे 11 गो है, 6 गो शुरू से भी गिन दिया, 6 गो अंतिम से भी, निश्चित है छठा दोहराएगा। आज जो दोहराएगा उसी के बारे में पूछबे करेगा। देखिए छठे पूछ रहा है ना कि छठे परिणाम क्या है। फिर से मान लिया जाए कि मैं पढ़ा रहा हूँ और बेंच पे 11 लाइन मेरा बेंच लगा हुआ है। शुरू से मैंने गिनना शुरू किया, छठे विद्यार्थी तक गया, फिर लौट गया, फिर अंतिम से गिना, 6 तक गिना। तो शुरू से 6 अंतिम से 6, तो जो छठा है वो दोबारा आ गया ना, यानी इसी को ओवरलैपिंग कहते हैं, इसी को ओवरलैपिंग कहते हैं। देखिए मैं फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, इधर से भी 1 2 3 4 5 6, ये वाला क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है, दोबारा गिना जा रहा है। इसीलिए कहता प्रथम 6 और अंतिम 6, तो जो दोबारा गिना जा रहा है छठा, उसका क्या होगा। इसका यदि सीधा तरीका समझा जाए तो 6 गुना 49 और 6 गुना 52 जितना आएगा उसमें 11 गुना 50 घटा दीजिए, जो दोहराएगा वो निकल जाएगा। काहे कि दोनों तरफ बराबर ना होना चाहिए, लेकिन वो जो है आपको उलझा के रख देगा जब दशमलव आएगा। तो आसान तरीका कौन होगा, तो बोले सर वही वाला जो पीछे से बताते आ रहे हैं कि टोटल लेके चलो, 50 लेके चलेंगे, काम उतने करेंगे, कम लेके जा रहा है प्लस, अधिक लेके जा रहा है माइनस। आप है 50, ये है 49, आप है 50, ये है 49, कितना कम, तो 1 कम, 6 कहीं 6, तो कम लेके जा रहा है तो प्लस 6। अब आइए आप है 50, ये है 52, कितना अधिक, 2 अधिक, 6 गो 6 दूनी 12, तो -12। लेकिन यहाँ पे 11 है, 6 6 12, ये हो गया, तो ये 1 नहीं रहेगा बल्कि -1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। बस इसी पॉइंट को याद रखना है। बाकी जो पीछे बनाते आ रहे हैं वही हो रहा है कि टोटल लेके चल दीजिए, चूंकि टोटल दिया हो तो मानेंगे जा रहा है, क्योंकि टोटल में शेष का निकालना, तो बाकी को भगाइएगा तबे ना बचेगा शेष। तो आप 50 लेके चले, आई 49 लेके जा रहा है, कम लेके जा रहा है, एक कम ऐसा 6 गो है तो फायदा, कम लेके जाएगा तो फायदा, 6 कहीं 6 प्लस में। आप 50 52 2 ज़्यादा, तो 6 दूनी 12 कोचिंग में माइनस में। लेकिन यहाँ ओवरलैपिंग होने के कारण 11 है तो इधरों 11 होना चाहिए, तो 6 6 12 तो ये हो ही गया, तो इसको 1 नहीं लिखेंगे, -1 लिखेंगे। तो बस क्या है, -1, जिसका निकालना रहता है उससे भागे ना देते हैं जी। हो गया 50 हो गया, ये घटा के -6 हो गया, लेकिन माइनस माइनस कटिए ना जाएगा, तो बच जाएगा प्लस हो गया, वो कट गया, तो 50 और 6 56। यानी यहाँ पे जो छठा परिणाम है वो है 56। आगे और मिलने वाला है, निश्चित रूप से सिखाएंगे। और हम अपने असाइनमेंट में ओवरलैपिंग वाला कम से कम 10 क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है ना, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे यानी 48 में हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा, 56, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 49। देख लीजिए, 45 परिणामों का औसत 23 है, उसमें से प्रथम 22। अब देखिए 45 परिणामों का औसत 23 है, इसमें से प्रथम 22 का औसत 18 है और अंतिम 22 का औसत 21 है। तो बोल रहा है 23 में क्या होगा, तो बोले सर 23 में क्या गुना होगा। अब देखिए इसमें ओवरलैपिंग नहीं हुआ है, एकदम देखने में सेम लग रहा है, लेकिन पीछे 11 में 6 6 12 हो रहा था, यानी एक ओवरलैप कर रहा था, लेकिन यहाँ ओवरलैप नहीं कर रहा है। 45 को है तो शुरू वाला 22 अंतिम वाला 22 था, एगो पीछे में बचिए ना जाएगा, क्योंकि 22 22 44 है, एक 45, तो इसको आप माइनस नहीं करेंगे। देखिए सारा कंफ्यूजन दूर हो रहा है, यहीं पे ही क्वेश्चन भी आ गया। तो बोल रहा है कि 23 में क्या होगा, तो बोले सर यहाँ ओवरलैपिंग तो है नहीं, तो टोटल को लेके ही चलेंगे, मेथड तो वही रहेगा। 23 लेके चले, आप चले 23 ही लेके जा रहा है कितना, तो बोले सर 18, कितना कम, तो 5 कम, 23 18 5 कम, ऐसा ऐसा कई गो 22 गो, तो 22 5 110, तब प्लस 110, कम लेके जा रहा है तो प्लस। आप है 23 21, कितना कम, बोले सर ये हो तो 2 कम, तब 22 दूनी 44 प्लस 44, अब बटा में 1, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 23 प्लस 110 और 44 जोड़िए, तो बोले सर 154। अब इसको जोड़िएगा तो 23 और 54 77 होता है, यानी 177, यानी कि जो 23वां है ना बड़ी बड़का को आ गया 177 आ गया। हम लोग ऑप्शन मिला सकते हैं 49 का 177, ऑप्शन नंबर सी। तो आप समझ गए होंगे कि ओवरलैपिंग रहेगा तो सिर्फ यहाँ पर -1 होगा, बाकी सब सेम मेथड होगा, लेकिन ओवरलैपिंग नहीं रहेगा तो बाकी तो मेथड आप जान ही रहे। क्लियर है। तो यहाँ पे इसीलिए प्रीवियस बनाने का और यूथ बनाने का सबसे बड़ा फायदा है कि एक ही टाइप के 4 5 6 क्वेश्चन मिलते हैं। इससे क्या होते हैं कि जो विद्यार्थी पहली बार भी पढ़ रहा है वो सीख ही जाएगा, लेकिन हाँ कंसंट्रेशन बना के रखेगा। आप एक क्वेश्चन देखा, थोड़ा सा भी माइंड से ऊपर गया तो लगा कि नहीं ये मास्टर हमको नहीं सिखा सकता, हम नहीं सीख पाएंगे, ये गलत बात है। आप कंसंट्रेशन बनाइए, निश्चित रूप से आप सीख जाइएगा, क्योंकि सीखने में सबसे ज़्यादा डिपेंड आप ही पे करता है कि आप अपने दिमाग को वहाँ पे टिका रहे हैं कि नहीं टिका रहे हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 177, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 50, और ये आपके बुक में प्रवेश कर गए टाइप 5 में। एक व्यक्ति को जनवरी में 4 पैकेट प्राप्त हुए। कितना? एक व्यक्ति को जनवरी में 4 पैकेट प्राप्त हुए जिनका औसत भार 300। बोलिए सर 4 पैकेट, संख्या ऊपर लिख देते हैं, औसत 300 ग्राम है, ठीक है। आगे, और फरवरी में 8 पैकेट प्राप्त हुए। लो, फरवरी में 8 पैकेट जिनका औसत भार 400 ग्राम। व्यक्ति द्वारा दोनों महीनों में प्राप्त सभी पैकेटों का औसत भार। बोले सर ये टाइप कहाँ चेंज हुआ, वही वाला तो मैथ है। ऊपर हम काट सकते हैं, 4 रखें 4 4 दूनी 8, इसका टोटल का औसत निकालना। तो बोले सर ये तो गुने करें में फायदा है। 300 गुना 1 300 और 400 दूनी 800, 800 और 300 1100, अब बटा में 2 1 3। आप क्या है, भागा दे दीजिए, ये तो पॉइंटे में ना आया होगा। तो बोले सर 3 3 9, बच गया 2 2 पर 0 20, तो 6 3 18, फिर 2 बच गया 6 3 18 दशमलव, फिर 2 बच गया 6 3 18, फिर 6 3 18 ही होगा। चलो 7 बार लगा देता हूँ, हो गया 366.67 ग्राम में है तो ग्राम हो गया। आंसर मिला लीजिए भाई, 366.67 है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 51। 25 वस्तुओं का औसत भार 50 kg है। संख्या ऊपर, 25 वस्तु संख्या ऊपर, औसत नीचे। 25 वस्तुओं का औसत भार 50 kg। यदि इनमें से किसी अन्य वस्तु x का भार भी शामिल किया जाए तो औसत भार 500 ग्राम बढ़ जाता है। तो वस्तु x का भार क्या होगा? किसी नए व्यक्ति को शामिल करना, किसी नए को शामिल करना। स्पेशल मैंने अपने असाइनमेंट से एक टाइप बनाया जिसमें 25 क्वेश्चन बताया कि जब कोई नया व्यक्ति शामिल हो, तो ये तो एक लॉन्ग विधि से बनेगा ही, लेकिन एक बहुत ही शॉर्ट विधि मैं बता रहा हूँ, हॉट ट्रिक, एकदम ध्यान से समझिएगा। जब किसी नए व्यक्ति को समूह में शामिल किया जाए और औसत में वृद्धि हो जाए तो आने वाला जो व्यक्ति होता है औसत से अधिक लेके आता है। जितना अधिक लेके आएगा प्लस कर देंगे, एक लाइन में आंसर आएगा। यदि किसी व्यक्ति को आने से औसत में कमी हो जाए तो आने वाला व्यक्ति औसत से कम होता है। तो बारीकी से पढ़िए, एकदम सेकंड में बनेगा। 25 वस्तुओं का औसत भार पहले से 50 दिया हुआ है। यदि इनमें से किसी अन्य वस्तु x का भार भी शामिल किया जाए तो औसत भार 500 ग्राम तक बढ़ जाता है। तो x का भार, तो बोले सर एक लाइन में देखे बनाता हूँ, x को आने से औसत बढ़ रहा है, यानी x पहला वाला औसत से अधिक लेके आया होगा। तो पहले वाला औसत से अधिक यानी पहले वाला 50 है, अधिक माने प्लस होता है।
अधिक माने क्या होता है प्लस, इससे अधिक 50 से वो अधिक के लाया होगा, लेकिन कितना अधिक, तब बोले सर ये बोल रहा औसत में 500 ग्राम की वृद्धि, और ऐसा ऐसा कई गो है। तो बोले सर 25 वस्तु है, एगो एक शामिल हुआ तो 26 वस्तु ना हो गया, तो 500 ग्राम जो बढ़ा वो 2600 में बढ़ा, पीछे भी ऐसा बताए। तो यहाँ पर 50 kg अब प्लस 500 ग्राम मैंने आधा केजी को 26 से गुना करिए तो 13 kg हो जाएगा। एकदम ठेठ में सोचिए कै केजी हो जाएगा, 13 kg। तो 50 और 13 63 kg, यानी जो x शामिल हुआ 63 kg। बताइए इसमें कितना टाइम लगेगा, देखे बिना लिख ले बता देते हैं। पहले से 25 वस्तु है जिसका औसत 50 है, एगो नया x शामिल हुआ, औसत 500 ग्राम बढ़ गया, तो जो नयका शामिल हुआ वो 50 से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा, तो एगो में 500 ग्राम मतलब आधा किलो की वृद्धि। तब 25 गो पहले से एगो और 26 गो हो गया, एगो बढ़ा तो 26 गो हुआ ना, तो एगो में आधा किलो की वृद्धि। तब बताइए 2600 में आधा आधा किलो बढ़ेगा ना, औसत मतलब बराबर ना होता है, तो 2600 में आधा आधा किलो बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, तो बोले 13 kg। 13 kg ना जी, तो 50 में 13 जोड़िए 63 kg। कहाँ पर लिखना पड़ा ये बताइए। तो जो पहले से लॉकडाउन में हमारे साथ बनाए हुए रहे और जो एवरेज मेरा पूरा चैप्टर पढ़े वो तो और गदगद होंगे, और निश्चित रूप से आपको भी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हो ना हो एक टाइप का 4-5 क्वेश्चन मिल ही जाता है। तो ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, लेकिन हिम्मत हारने की आवश्यकता नहीं है कि मेरा समय निकल गया। आपके पास अभी भी समय है, आप इतिहास रच सकते हैं। इसलिए एक एक क्वेश्चन को 4-4 बार बनाइए, क्यों नहीं होगा। करना क्या है, ये जो टाइम है इसका इस्तेमाल ही तो करना है सही जगह पे। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया कितना, 63 kg, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 52 पहुँच गए। 6 बच्चों का माध्य भार मतलब औसत, 6 गो का औसत है 17.5। बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें से बोल रहा है 5 के व्यक्तिगत भार कितना कितना है, 14 है, 19 है, 23 है, 21 है और 13 kg है। तो बोल रहा है 6वें बच्चे का भार। बोले सर ये भी कोई क्वेश्चन में क्वेश्चन, एकदम ठेठ में आइए। 6 के योगफल में ये 5 के योगफल को घटा दिया जाए तो नहीं आएगा, तो 6 का योगफल कितना होगा, तो बोले सर 17.5 को 6 से गुना करना है, तो कर दीजिए ना। 5 30 के 0 बचा 3, 7 6 के 102 और 3 कितना होगा 105, यानी 105.0 यानी 105 हो गया, ये ना जी। 105 में ई सब को जोड़ को घटा दीजिए, जितना आएगा वो हो जाएगा 6 के। बताइए ये भी कोई क्वेश्चन में क्वेश्चन है, बना सकते हैं ना। बताइए 5 को जोड़ के यहाँ पर रख के घटाने नहीं आएगा, किसको नहीं आएगा, सब घटा सकता है। तो इसको घटाइए, आंसर आ जाएगा, आंसर मिला लेना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 53 में पहुँच गए। एक कक्षा में 42 लड़कों का औसत वजन 41 kg है। 39 kg के वजन वाला एक लड़का कक्षा में शामिल हो जाता है। पहले से उपस्थित एक लड़के का वजन 43 किलो के स्थान पर 34 किलो गिना जाता है। नया औसत क्या है। वाह क्या मजेदारी वाला बात बोला है। देखिए पहले 42 लड़कों का औसत वजन 41 kg है। यहाँ डबलिंग धमाल किया है, डबल फंसाया है विद्यार्थियों को। कक्षा में 42 लड़कों का औसत 41 है। अब क्या कहता है जो देखिए 39 किलो वजन वाला एक लड़का और शामिल हुआ। एक चीज और बोला है, पहले से जो उपस्थित एक लड़का का वजन 43 था उसके स्थान पे गलती से 34 गिना गया। 43 के स्थान पे, सॉरी पहले से पूरा पढ़ लेते हैं हम लोग क्वेश्चन, कि एक कक्षा में 42 लड़कों का औसत भार 41 है। एक और लड़का है जिसका वजन 39 है। अब पहले से एक बच्चा है जिसका सही वजन होना चाहिए 43, लेकिन गलती से गिना गया 34। ये जो क्वेश्चन बोला है मैंने लिखा, गलती से गिना गया 34। तो बोला नया औसत क्या है। बोलिए सर जो भी करना है अब इसी में करिए। एक लाइन में देखिए बनाता हूँ, नया औसत टोटल लेके चलेंगे 41, ठीक है। एगो नयका आना चाहिए 41 लेके, लेकिन लेके कितना आया, तो बोले सर 39, तो 2 कम लेके आए ना, पहले तो यहाँ पे प्लस दे दिए, तो 2 एक आए 2, तो ये -2 हो गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, -2। उसके बाद एगो के जोड़ना चाहिए 43 और जोड़ दिया 34, तो ये भी कम गिना है ना। कितना कम गिना है, तो बोले सर 43 में 34 घटाएंगे तो 9 कम ही गिना है। तो 9 कम है तो 9 जुटेगा, क्योंकि सुधारना है तो 9 जोड़वे ना करिएगा। आई जितना भी कम हुआ है या अधिक हुआ है ये पूरे में जुटेगा या घटेगा। तो बोले सर पूरा कई गो हो गया, तो पूरा हम लोग का हो जाएगा कई गो, तो बोले सर 42 गो था, एक आदमी और आया, बाकी तो सुधारे हैं ना, तो 43 से गुना हुआ, तो 43 से भाग दीजिए। यहाँ पे घट के बच जाएगा 7। 43 में 7 से भाग दीजिएगा तो 0.70 है, तो एक 43 में 70 खत्म हुआ,
सॉरी 70 में 43 कटा तो बचा कितना, तो बोले सर 43 कटा 70 में तो बचा कितना 27, 27 पर जीरो देंगे 270, 270 में 43 से भाग लगाएंगे तो कई बार लगेगा, तो बोले सर 4 4 चौके 16 होता है, या तो 6 चौका 24 होता है, 7 चौके 28, तो बोले 6 बार लगेगा सर लगभग में, यानी 41 में इतना जुटेगा तो ये जगह 41.16, यानी सही औसत होना चाहिए 41.16, ऑप्शन नंबर सी। फिर से एक बार समझिए, जटिल क्वेश्चन है। 42 गो का औसत 41 है, एगो नयका बच्चा आया 39 लेके, 2 कम लेके आया तो नया औसत निकालना, तो 41 तो हम पहले पूरा यहाँ पे लिख दिए, ये 2 कम लेके आया तो -2, एगो जो उसी में था उसमें 43 के जगह पर 34 लिखा गया था, 9 कम था 9 जोड़ेंगे, अब बटा में 42 को पहले से बचा था, एगो ये नयका शामिल हुआ 43 से भाग दे के 0.16 पॉइंट में है, दशमलव में है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, उसका सामना करना है। इस सब क्वेश्चन से आप भागिएगा दिक्कत होगा, इसलिए मेरा काम है गाइडलाइन करना, बता देना, आपका काम है इसको बरकरार रखना 5 बार 4 बार 3 बार बना के। तो समय है तो जद्दोजहद कर दो, जान लगा दो, लेकिन छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 41.16, नया औसत, सही औसत जो भी बोले, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, देखते ही देखते पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 54। ये रह गया आपके लिए ऑफर धमाका, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, आपको बनाना है। 5 व्यक्तियों का औसत 76 है, जरा में 4 गो के दिल है, 5वां पूछ रहा है। बोले सर 5 गुना 76 करेंगे, आई 72 74 75 81, चारों वाला जोड़ के घटा देंगे, उसमें आंसर आ जाएगा। तो लाइए ना, देख क्या रहे आंसर, लाइए कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 55। अध्यापक वाला आ गया, पूरा का पूरा एगो टाइपे बताए हैं, किसी व्यक्ति को शामिल करना। अभी बताए थे ना कि जब नया व्यक्ति शामिल हो और औसत बढ़ जाए तो जो नयका होता है वो औसत से अधिक होता है, यानी प्लस। यदि औसत कम जाए तो जो नयका होता है वो औसत से कम। देखिए, एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत भार 25 है, यदि कक्षा अध्यापक का भार भी इसमें शामिल कर लिया जाए, जो अध्यापक है उनका भी भार, तो औसत 2 किलो बढ़ जाता है। तो अध्यापक का भार, बोलिए सर एरो में कुछ लिखना पड़ेगा, अध्यापक का भार। फिर से पहले 30 छात्र है जिसका औसत 25 यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया। अध्यापक का भार निकालना है, अध्यापक को शामिल होने से औसत बढ़ रहा है, तो अध्यापक पहले वाला औसत यानी 25 से तो अधिक है ना होंगे। कितना अधिक, तो बोले सर औसत में 2 kg की वृद्धि हो रहा है, और 30 गो विद्यार्थी है और कक्षा में अध्यापक शामिल हो तो 31 गुना हो गया, तो औसत माना बराबर ना होता है, 2 kg बढ़ा औसत में तो सभी में ना बढ़ेगा, तो 31 में 2 kg बढ़ गया, 31 गुना 2 यानी कि 25 kg या 31 दूनी 62 kg, 25 और 62 जोड़िएगा तो ये 87 kg हो जाएगा। ये तो बड़का भारी भरकम अध्यापक निकले, नहीं 87 kg के भारी भरकम अध्यापक। ऑप्शन मिला लीजिए, 55 का ऑप्शन नंबर हुआ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 56 एकदम सेम। किसी कक्षा के 29 विद्यार्थियों का औसत भार 48 kg, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा, 48 kg। बाकी तो इसका काम तो हम माइंडे में कर सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, कलम चलाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे देखिए, कक्षा अध्यापक के भार को जोड़ दिया जाए तो औसत भार फिर आधा kg बढ़ गया, तो कक्षा अध्यापक का भार, बोलिए सर फिर तो वही बात बोल रहा है, इसमें डरने की क्या बात है। कक्षा अध्यापक का भार, बोलिए सर कक्षा अध्यापक को शामिल होने से औसत बढ़ रहा है, तो कक्षा अध्यापक का औसत से अधिक होगा। औसत कितना है 48, इससे अधिक मतलब क्या होता है प्लस। कितना अधिक, तब बोल रहा है 1/2 kg बढ़ रहा है, तो 29 गो विद्यार्थी एगो अध्यापक शामिल होंगे तो 30 गुना हो जाएगा जी। तो 30 गुना आधा करेंगे, या आधा किलो 30 गुना बढ़ेगा तो 15 ना बचेगा, 15, तो 48 + 15 जोड़िए, 48 और 15 जोड़िएगा तो 63 kg। यहाँ पे अध्यापक का भार हो गया 63 kg, एकदम सेम क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर हुआ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, पहुंच गए, देखते ही देखते क्वेश्चन नंबर 57। एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत वजन 15 kg, अध्यापक का वजन शामिल कर लिया जाए तो 1 किलो बढ़ जाएगा। अभी वाला नहीं बताएंगे, ये आपको बनाना, एकदम सेम तीसरा क्वेश्चन मिल गया। इसका आंसर कमेंट करिए, एकदम माइंड में कैलकुलेट करिए, कमेंट कर डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 58, यानी यहाँ से प्रवेश कर गए आपके बुक के टाइप 6 में। बड़ा ही मज़ेदार VVI क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन का यदि किताब में सॉल्यूशन देखिएगा दिमाग तो चकरा जाएगा, और बहुत सारे टीचर भी आपको इसी प्रकार से सॉल्यूशन बताएंगे, लेकिन मैं अलग करने का प्रयास किया हूँ। क्रिकेटरों के एक समूह का औसत 42 था, समूह में कितना आदमी थे पता नहीं है, लेकिन एक समूह था जिसमें 42। एक नया खिलाड़ी शामिल हो गया, मतलब दूसरा समूह उसको रख दीजिए, लेकिन एक के खिलाड़ी हुए,
हालांकि यहाँ दिया हुआ है एक खिलाड़ी, लेकिन ये जो एक समूह का औसत 42 था, इसमें कितना खिलाड़ी था ये पता नहीं है। लेकिन एक नया खिलाड़ी जब शामिल होता है तो देखिए, और समूह के सदस्यों के औसत का 250% स्कोर करता है। ये अकेले, ये जो दूसरा समूह है, मतलब एक के व्यक्ति है लेकिन दूसरा समूह बना दिए हैं, ये अकेले ये जितना औसत पहले से था उसका 250% स्कोर कर देता है। तब बोलिए सर 42 का 250% यदि हम निकालें तो आ जाएगा 105। आप निकाल सकते हैं, परसेंट के बदले 100 काटिएगा ना, आ जाएगा आंसर 105। मतलब ई पहले समूह का एगो था आदमी, पता नहीं, लेकिन औसत 42, एगो नयका आदमी बनाया 105। कितना बनाया? 105। लेकिन परिणाम स्वरूप जब समग्र का औसत देखा गया तो 30% की वृद्धि हुई। मतलब पूरे के औसत में 30% की वृद्धि होगी। तो 42 का 30% निकालिए। बोले सर परसेंट काटेंगे बटा में 100, 42 तिया कितना, 3 दूनी 6 और कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 4 तिया 12, यही ना हो गया। यानी कि 12 हम लोग का 6 इतना बढ़ जाएगा इसमें, यही ना बोल रहा है कि समग्र का 30% वृद्धि हो गया। तो बोले सर 42 पहले था उसी में ना वृद्धि होगा, समग्र का औसत 42 था तो पूरे 12.6 की वृद्धि, यानी 42 और 12 54.6 हो गया। बोले सर ऐसा का है कि थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन एक्स वाई जेड से छुटकारा हो जाएगा। देखिए एलिगेशन इसमें मैंने लगा दिया, एलिगेशन। अब एलिगेशन का कमाल तो आप जानते हैं, तिरछा घटा और रेशियो आ जाएगा। एलिगेशन का प्रयोग मैंने इसमें किया, हमें पता कैसे चला, आपको पता कैसे चलेगा? तो मैंने सोचा कि पहले से कई विद्यार्थी पता नहीं है, उसका औसत 42 है। एक नया विद्यार्थी है जो 42 का 250% स्कोर बना दिया, 42 का 250% 105। तो हम ये दोनों को अलग अलग 2 समूह बना दिए, 2 समूह। आप पूरे के औसत में 30% की वृद्धि कर दिया तो पूरे 42 में 30% बढ़ेगा, 30% इसका निकाल के बढ़ाए तो 54.6। यानी पहला समूह का औसत 42, दूसरा समूह में भले एक विद्यार्थी है लेकिन उसका औसत 105, आप पूरे समूह का औसत 54.6। इसी को तो एलिगेशन कहते हैं कि 2 अलग अलग समूह का औसत प्रतिशत अथवा अनुपात दिया रहे और फिर पूरे समग्र का दिया रहे तो एलिगेशन लगाते हैं। यानी इसका अंतर इधर, इसका अंतर इधर, क्रॉस सब्ट्रैक्शन करते हैं, जो अनुपात आता है उनकी संख्या या मात्रा का होता है। बस आ जाएगा आंसर। 105 में से 54.6 घटाइए, 105 में से 54 घटाइएगा तो आ जाएगा 51, 51 में से 0.6 घटेगा 50.4 आएगा। कैलकुलेशन तो आपको करना होगा फर्स्ट। अब 54.6 में 42 घटाइए तो ये कितना आ जाएगा? तब बोलिए सर ये तो वही वाला ना आ जाएगा, 12.6। अब काट दीजिए, पॉइंट से पॉइंट काट दीजिए। 100 ये लगता है 4 से कट रहा है, देख लीजिए ना, 126 26 चौके 104 होता है ना, और 4 104 504 आ ही रहा है, 1 4 बार में। यानी मेनली रूप से पहले के समूह और बाद वाला के समूह का रेशियो 4:1 आ गया। और संयोग से यहाँ विद्यार्थी की संख्या भी 1 के दिल है। तो बोल रहा है कि पहले जो शामिल हुआ उससे पहले कितने क्रिकेटर थे, जिसका औसत जो 42 दिल था, उन क्रिकेटरों की संख्या पूछ रहा है। बोलिए कि सर 1, यहाँ रेशियो में भी 1 की तुलना 1 से, पहला पूछ रहा है 4 से। यदि टोटल मिला कर पूछता तो 4 1 5, तो आंसर हो गया 4। क्रिकेटरों की संख्या 4। आपको कहीं नहीं मिलेगा इस प्रकार का कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं किए हैं। पहले औसत 42 था, बाद में एक नया लड़का शामिल हुआ, 250% बढ़ गया, 42 का 250% 105। जब पूरे समग्र का औसत देखे तो उसमें 30% की वृद्धि, इसका 30% बढ़ा 54.6। क्रॉस घटा यहाँ आया, ई घटा यहाँ, ई दोनों को काट दिए, दोनों का रेशियो निकल गया। बाद में शामिल हुआ एक लड़का, यहाँ रेशियो में भी 1 के है, 1 की तुलना 1 से, पहले वाला क्रिकेटर पूछ रहा है 4 से गुना, आंसर आ गया 4। 1 बार नहीं 5 बार बनाओ, 5 बार। ऐसा मैंने अपने असाइनमेंट के टाइप 6 में खतरनाक क्वेश्चन दिया है। आप मेरे असाइनमेंट से पढ़िएगा ना, चाहे तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करिए, आपसे नहीं छूटेगा। और इसको भी पूरा बना लिए ना, किसी भी एग्जाम की तैयारी करिए, हर लेवल का क्वेश्चन इसमें मिल रहा है आपको। तो बस मन से बनाते जाइए, बोर नहीं होइए, क्योंकि सफलता बोरिंग जगह पे ज़्यादा टिकी हुई है। इंटरेस्टिंग स्थानों पर तो गधे भी अपना ध्यान टिका सकते हैं, लेकिन सफल वही होता है जो बोरिंग जगहों पे अपना ध्यान टिकाता है, वहाँ पे संघर्ष करता है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर कितना हो गया? तो बोले सर 4 हो गया। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 59 में प्रवेश कर गए। 11 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 42 था। 11 पारी खेला ना, सॉरी 42 नहीं 52, 11 पारी खेला तो औसत कितना है? 52। चलो बढ़िया बात है। 13 पारियों के बाद, तो 11 के बाद 13 पारी ना हो गया,
2 पारी में बढ़ गया। 13 पारियों के बाद औसत बढ़कर 54 हो गया। यदि बल्लेबाज ने 13वीं पारी में पिछली पारी से 16 रन अधिक बनाए तो उसने 12वीं में। क्या मजेदार क्वेश्चन है, एक से एक मजेदार क्वेश्चन है। और जब जटिल क्वेश्चन मिले तो आपको खुश होना चाहिए, ये नहीं कि इतना हार्ड क्वेश्चन, खुश होइए कि कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। तब देखिए आपका एटीट्यूड क्या होता है। तो बोल रहा है क्या, पहले से 11 पारी है, इसका औसत 52 है, 2 पारी और बढ़ गया। बोले पता कैसे चला था, तो यही तो बोल रहा है कि 13 पारियों के बाद औसत बढ़ के 54 हो गया। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ये 2 पारी में कितना बनाया है ये पता चल जाए, 2 पारी में ये कितना बनाया है ये पता चल जाए, उसका योगफल। क्योंकि बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि यदि 13वीं पारी में पिछली पारी यानी 12वीं पारी की तुलना में 13वीं में 16 रन अधिक बनाए, यानी ये जो है 12वीं एंड 13वीं ही है, यही ना है जी, 12वीं एंड 13वीं। तो ये जो 12वीं और 13वीं का अंतर दिया हुआ, ये 16 दिया हुआ। अपने असाइनमेंट के टाइप 6 में स्पेशल हम बताए थे कि कभी भी औसत संबंधित प्रश्नों में, और यहाँ भी बता रहे हैं, कभी भी औसत संबंधित प्रश्नों में अंतर मिल जाए तो जद्दोजहद करके योगफल ढूंढ लेना, या योगफल मिल जाए तो अंतर ढूंढ लेना, और मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि ये दोनों मिल गया ना तो बड़ा निकाला है जोड़ के आधा, छोटा निकाला है घटा के आधा, एकदम आराम से चुटकियों में आंसर आएगा। तो बोले सर 11 पारी का औसत 52 था, 13 पारी का औसत 54, यानी 11 के बाद जो 13 पहुंचने में 2 पारी खेला 12वीं और 13वीं, उसका हम योगफल निकाल सकते हैं। तो बोले सर योगफल औसत दोनों निकाल सकते हैं, तो डायरेक्ट हम योगफल भी निकाल सकते हैं। औसत निकालना है तो 54 लेके चलते हैं ना, और डायरेक्ट योगफल 2 का निकालना है तो डायरेक्ट योगफल निकाल लीजिए। औसत निकालना है तो 54 लेके चले, योगफल निकालना है तो 54 दूनी 108। योगफल निकालने के 2 तरीका है, एक तो 13 गुना 54 में 11 गुना 52 घटा दीजिए, 2 का योगफल निकल गया। 54 है औसत, हम 2 का योगफल निकालना है तो 54 दूनी 108। आप 54 लेके चले हैं, ये 52 लेके चल रहा है, कम कितना कम 2, ऐसा 11 को, तो 11 दूनी 22। आप भागा देने की जरूरत नहीं है, औसत रहता तब हम भागा देते हैं, यही योगफल हो गया। 108 में 22 जोड़ेंगे 130। तो बोले सर अंतर है 16, योगफल आ गया 130। अब पूछ क्या रहा है भाई, तो पूछ रहा है हम लोग से 12वीं पारी में कितने रन। तो बोले सर 13वीं पारी में पिछली पारी से 16 रन अधिक, यानी यहाँ 13वीं अधिक है, पूछ रहा है 12वीं। तो आपको कैलकुलेशन में बार बार बताता हूँ कि 2 संख्याओं का योगफल और अंतर दिया रहे, बड़ा निकालना जोड़ के आधा, छोटा निकालना घटा के आधा। तो बोले सर यहाँ 12वीं निकालना है तो 12वीं छोटे न होगा, क्योंकि 13वीं 16 अधिक है, तो छोटा निकालना घटा के आधा। 130 में से 16 घटाओ तो बच जाएगा 114। 114 का आधा कितना होगा 57, यानी कन्फर्म है 12वीं पारी में इसने बनाया होगा 57 रन। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। एक बार फिर से सीखिए, समय देना पड़ेगा, निश्चित रूप से आपको सीखना है। एक बार फिर से देखिए, 59 बता रहे हैं, बोला 11 पारी का औसत कितना है 52, कितना है 52। 13 पारी का औसत 54 है, 2 पारी ना बढ़ा जी, हम दोनों का योगफल निकाल लेते हैं। तो 12वीं 13वीं का योगफल क्यों निकालें, क्योंकि बोल रहा है 13वीं पारी 12वीं से अधिक है। कितना अधिक है 16 अधिक है, अधिक या कम का मतलब दोनों का अंतर। जैसे अंतर देखे माइंड में क्लिक किया कि योगफल उसका निकालना चाहिए। योगफल निकालना है तो या तो 13 गुने 54 में 11 गुने 52 घटा दे, नहीं तो हम औसत में 54 लेके चलते हैं, तो योगफल 2 का निकालना है तो 54 दूनी 108। ये 54 है, 52 कितना कम 2 कम, 11 दूनी 22, 108 है 22 कितना हो जाएगा 130 हो गया। हम लोग का 16 अंतर है, योगफल 130 निकालना है 12वीं तो घटा के आधा, 130 में 16 गया 14, 114 के आधा कितना होगा 57। ऑप्शन मिला लीजिए 57, 59 का ऑप्शन नंबर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। 12 सदस्यों के एक समूह का औसत स्कोर 8 था, जबकि n सदस्यों के एक अन्य समूह का औसत स्कोर 10 था और संयुक्त औसत 9.2 था। तो n का मान, बोले सर फिर तो एलिगेशन ना आ गया, एलिगेशन का अलग टॉपिक भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो यहाँ पे फिर तो एलिगेशन ही आ गया। कैसे, बोले सर एगो समूह है जिसमें 12 सदस्य है, 12 सदस्य, इसका औसत कितना है 8। एगो दूसरा है जिसमें n सदस्य है, मतलब ये पता नहीं है कई सदस्य, जिसका औसत है 10। आप पूरे समूह का औसत है 9.2। बोले सर आप बार बार तो यही चीज चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि एलिगेशन में 2 अलग अलग समूह रहेगा, एगो पूरा मिला के पहचान जाइए एलिगेशन। तिरछा घटाइए, इसका अंतर यहाँ, इसका अंतर यहाँ, 10 में से 9.2 घटेगा 0.8 बचेगा, 9.2 में से 8 घटेगा, क्योंकि बीच वाला निश्चित है, एगो से बड़ा एगो से छोटा होगा। यहाँ पे 1.2, पॉइंट से पॉइंट खत्म,
4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, बस रेशियो हो गया 2-3। तो बोला एन का मान क्या है? बोले सर अब क्या है, यहाँ दिया हुआ है निश्चित रूप में 12, यहाँ एन है, एन पूछ रहा है। तो बोले सर 12 पहला है, यहाँ पहला का रेशियो 2 है, तो 12 की तुलना 2 से, बाद वाला पूछ रहा है 3 से। 2 से 6 दूनी 12, 6 तिया 18, यानी एन का मान कितना है? 18। कितना आसान है, सोच सकते हैं आप। तो 18 हो गया, आंसर मिला लीजिए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 1 सर, बड़ा ही मजेदार है। 5 मैचों में एक बैट्समैन द्वारा बनाए गए रनों का औसत 125 है। 5 मैच में औसत 125। पहले 2 मैच में उसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत, पहले 2 मैच में औसत कितना है? 150, और अंतिम 2 मैचों में औसत कितना है? 110। तब बोल रहा है बैट्समैन द्वारा तीसरे मैच में। तब बोलिए सर फिर तो वही बात आ गया, पहले भी हम लोग तीसरा एक के मैच ना होगा, इसका औसत पूछ रहा है। 5 गो का औसत 125 है, इसमें 2 2 4 हो ही गया, तो अब 1 के ना बचा। क्लियर है? अब बना लेते हैं और क्या, या तो 5 में 125 से गुना करके 2 गुना 150 और 2 गुना 110 घटा के 1 से भाग दीजिए, चाहे नहीं दीजिए। या तो 125 लेके चले, आप 125 से 150 लेके भाग रहा है, 25 ज़्यादा लेके भाग रहा है, 2 गो है तो 25 दूनी 50 माइनस हो जाएगा, अधिक लेके भाग रहा है तो माइनस। आप 125 से 110 कितना कम? तो बोले सर 15 कम, 15 दूनी 30 तो प्लस 30, अब बटा में 1, 50 में 30 जाएगा माइनस 20, 20 बटा 1 20, यानी 125 माइनस 20 बराबर हो गया 105। यानी बल्लेबाज ने तीसरे में कितना रन बनाए? 105। ऑप्शन मिला लीजिए, यानी 61 का आंसर हो गया 105, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आज क्वेश्चन नंबर 62। 12 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का प्रति पारी औसत 55 था। 14 पारियों के बाद उसका औसत स्कोर बढ़ के 60 हो गया। यदि बल्लेबाज ने 14वीं पारी में पिछली पारी की तुलना 20 रन अधिक, देखिए अभी पीछे 16 रन अधिक वाला बनाए थे ना, सेम क्वेश्चन मिलिए ना गया, तो बोला 13वीं पारी में कितने रन बनाए। देखिए फिर से वही बात, 12 पारी का औसत कितना था? 55। 14 पारी, तो 14 इधर लिख देते हैं, 14 पारियों के बाद उसका औसत स्कोर बढ़ के 60 हो गया। तो 12 के बाद 14 पारी बोला तो 2 पारी ने बढ़ा होगा, तो 2 पारी कौन कौन होगा? तो बोले सर 13वीं एंड 14वीं पारी बढ़ाओ। अब ये दोनों का अंतर दिया हुआ है, पता कैसे चला अंतर? क्योंकि बोल रहा है 14वीं पारी में पिछली पारी, तो 14वीं के पिछली 13वीं है ना होता है जी। 14वीं पारी में पिछली पारी की तुलना में 20 रन अधिक, यानी 13वीं या 14वीं का अंतर 20 है। अब दिमाग खनक गया कि जैसी अंतर है तो ढूंढो, क्या ढूंढो? योगफल ढूंढो, क्योंकि अंतर है, योगफल ढूंढ लिए, बड़ा निकालना जोड़ के आधा, छोटा निकालना घटा के आधा। बोलिए सर ढूंढ लेते हैं, इसका योगफल निकालने का आप तरीका बताइए दिए हैं कि औसत निकालना है तो 60 लेके चलेंगे, 2 गो का योगफल निकालना है तो 60 दूनी 120, 60 दूनी 120, आप 60 है 55, 5 कम तो 12 5 60 प्लस, क्योंकि कम है तो यहाँ योगफल हो गया 180, अंतर 20, योगफल 180। निकालना क्या है? तो बोल रहा है कि बताइए क्या निकालना। 13वीं पारी में कितने रन बनाए? तब बोले सर ये बोल रहा है 14वीं में पिछले की तुलना में 20 अधिक है, तो 13वीं तो 14वीं छोटे ना होगा, तो ये 13वीं 14वीं का अंतर 20 है, योगफल 80, तो 13वीं निकालना मतलब छोटका निकालना, घटा के आधा। 180 में से 20 घटेगा 160, 160 में 2 से भागा देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा 80, यानी 13वीं पारी में इसने रन बनाया 80। क्या बात है, देखने में सिर्फ जटिल है कुछ नहीं, हलवा है हलवा, बस आप 2 2 3 3 बार बनाते चलिए। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर आ गया 80। यदि पूछता 14वीं पारी में तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते, आंसर आ जाता। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 63 पहुंच गए। बोला एक फुटबॉल टूर्नामेंट में रियल मैड्रिड टीम का नाम है, 33 गोल किए और 22 गोल इनके विरुद्ध किए गए। रियल मैड्रिड प्रत्येक खिलाड़ी के लिए किए गए गोलों की औसत संख्या की गणना करें। तो बोले सर दिक्कत क्या है, फुटबॉल में हम सब जानते हैं 11 खिलाड़ी होता है, और रियल मैड्रिड ने 33 गोल किया है, तो 33/11 कर देंगे, यानी औसत 3 हो गया। ये कोई क्वेश्चन में क्वेश्चन है जी। बोल रहा है एक फुटबॉल टूर्नामेंट में रियल मैड्रिड ने 33 गोल किए और 22 गोल इसके विरुद्ध किए गए। यहाँ सीधे पूछ रहा है रियल मैड्रिड प्रत्येक खिलाड़ी के लिए किए गए गोलों की औसत संख्या। तो बोलिए सर किए गए गोल है ना 33, 11 खिलाड़ी कौन नहीं जानता है बताओ? होता है ना 11 या 33, यानी आंसर हो गया 3। ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 64 पहुंच ही गए। 10 पारियों के बाद किसी बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 52 था। 12 पारियों के बाद औसत स्कोर 54। यदि बल्लेबाज ने पिछली एक पारी की तुलना में 12वीं पारी में 16 रन अधिक तो 11वीं पारी
क्या मजेदार बात बोला, एकदम तीसरा क्वेश्चन ही मिल गया। BBI मतलब आप चाह रहे हैं कि हम नहीं सीखेंगे तो जबरदस्ती सिखा के रहेंगे, हम भी यही बुक भी इतना बढ़िया से एडजस्टमेंट किया। देखिए एकदम सेम 10 पारियों का औसत कितना है, तो बोले सर 10 पारियों का औसत हवा में 12 पारी का औसत कितना बढ़ के हो गया 54। तो जो 2 पारी बचा 11वीं एंड 12वीं, बोले सर ये तो हूबहू लग रहा है पीछे बताए थे 11वीं और 12वीं, ये दोनों का अंतर दिया हुआ 16। बोले कैसे पता चला सर, क्योंकि बोल रहा है 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए पिछली पारी की तुलना में, तो 12वीं के पिछले 11वीं ये ना होगा जी, तो 16 अधिक मतलब अंतर 16। तो बोले सर अधिक हो गया यानी अंतर हो गया, तो सबसे पहले योगफल ढूंढेंगे ना, तो 54 दूनी 108 प्लस आप है 54 52, 2 कम 10 दूनी 20, कितना हो गया जोड़ के, बोले सर 128। अंतर 16 योगफल 128, केवल डिजिट को थोड़ा चेंज किया है। पूछ क्या रहा है, बोला 11वीं पारी में, यदि 12वीं पारी पूछता तो चूंकि 12वीं में 16 अधिक है मतलब बड़ा है, तो ये 11वीं 12वीं का अंतर है योगफल है, 2 राशि का अंतर योगफल दिया रहे, मैं बार बार बोलता हूँ एकदम तो याद हो जाएगा। अंतर योगफल दिया रहा है, बड़ा निकालना जोड़ के आधा, छोटा निकालना घटा के आधा, निश्चित है 11वीं निकालना है तो छोटे निकालना होगा, घटा के आधा। 128 में से 16 जाएगा 112, 112 में 2 से भागा दीजिएगा 56, यानी कि 11वीं पारी में रन बनाया होगा 56। अब तो एकदम माइंड में सेट हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन। आप तीनों क्वेश्चन है 2 3 3 बार आप बनाइएगा तो रटाइए ना जाएगा। ऑप्शन नंबर हम लोग का हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 65, टाइप 7 में प्रवेश किए। अब यहाँ से एक को टेबल आपको दिखेगा, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, इससे आसान कुछ नहीं। कहता है दुकान में बिक्री की मात्रा 4 अलग अलग क्वार्टर के लिए दर्ज की जाती है। क्वार्टर 1 में 200, क्वार्टर 2 में 100, क्वार्टर 3 में 350, क्वार्टर 4 में 550। अब पूछ क्या रहा है, बोल रहा है कि प्रति क्वार्टर औसत बिक्री क्या है। बोले सर ये हो कोई क्वेश्चन में क्वेश्चन है, औसत बराबर क्या होता है जी, तो बोले सर औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या, औसत बराबर होता है योग बटा संख्या। तो चारों क्वार्टर का औसत पूछ रहा है, बोले सर चारों के जोड़ दीजिए, 4 से भागा दे दीजिए, तो कितना कितना है 200 प्लस 100, लिखने की जरूरत भी नहीं, माइंडे में जोड़ देंगे, 350, 550 और बटा में 4, 5 3 800, 50 50 100, 900 9 1 1000, 10 2 1200, 1200 में 4 से भाग देंगे, यानी कि प्रति क्वार्टर औसत कितना हो गया 300। बताइए, बताना पड़ेगा। ये देखे में इतना बड़ा तीतमा टेबल दे दिया और देखिए कि डर जाएंगे कि कितना बड़ा टेबल दे दिया, जबकि सिर्फ जोड़ के भाग देना है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया कितना, कितना है 65। हाँ 65 का हम लोग का आंसर हो गया 300, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 66 भी बहुत सेम क्वेश्चन। निम्नलिखित तालिका दिया हुआ, अब तालिका देख के डर जाते हैं लोग। निम्नलिखित तालिका के आधार पर दिए गए 6 महीनों में इकाई में निर्मित स्क्रू की औसत संख्या। अब इतना पढ़े की जरूरत है, आराम से औसत बराबर योगफल बटा संख्या होते हैं। जनवरी में 200, फरवरी में 300, मार्च में 250, अप्रैल में 250, मई में 250, जून में 250, सबको जोड़ दीजिए। इकाई को है 2 2 4 2 6 से भागा दे दीजिए। बताइए किसको नहीं आएगा भागा देने, किसी को नहीं आता है भाग देने तो कमेंट करिए, हम सिखाएंगे भाग देना। इस सबको जोड़ना है, जय गो उतना से भाग दीजिए, आंसर कमेंट करिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 67 फिर से ऑफर धमाका। ये सब देखने में सिर्फ तालिका है। एक निजी स्विमिंग पूल में अपने उपयोगकर्ताओं के लिए अलग अलग समय स्लॉट उपलब्ध कराता है और निम्नलिखित तालिका सप्ताह के पूल आगंतुकों जो पूल में स्नान करने के लिए आता है उनकी संख्या को दर्शाता है। सोमवार को 8 आदमी आए, मंगलवार को 4 आदमी आए, बुधवार को 15 आदमी आए, गुरुवार को 15, शुक्रवार को 20, इस प्रकार से आगे भी। तो बोला औसत उस सप्ताह में 1 दिन, तो 1 दिन में मतलब औसत है ना पूछ रहा है। औसत बराबर क्या होता है योगफल बटा संख्या। तो जोड़ दीजिए इस सबको, 8 4 15 15 20 25 25 एरो जोड़े लगी, इंजीनियरिंग करे पड़ेगा। ये बताओ जो नहीं पढ़ा लिखा रहेगा वो नहीं जोड़ सकता है। आज जोड़ के 2 2 4 2 6 7 दिन से भागे ना देना है, जोड़ के 7 से भाग दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आंसर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 68 देख के हम लोग डर जाएंगे कि इतना बड़ा अभी तो डबलिंग तालिका दे दिया। 2 फुटबॉल टीम है, टीम ए और टीम बी ने टूर्नामेंट में खेला और 6 मैच में निम्नलिखित गोल किए ए बी। अब बोल रहा है क्या, यहाँ पे दिया हुआ 2 1 0 4 3 2, यही ना गोल किया है। आई क्या क्या 3 0 1 5 2 1, इसका टोटल जोड़ देते हैं। 2 1 3 0 3 3 4 7 7 3 10 2 12, इसका जोड़ते हैं 3 1 4 4 5 9 9 2 11 1 12। अब देख लीजिए दोनों का तो 12 आया। अब बोल रहा है क्या, औसत लक्ष्यों के आधार पर, औसत लक्ष्यों के आधार पर हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो इसका अफसाने से ना चलिएगा। तो आइए
पहला ऑप्शन, टीम ए और टीम बी के औसत स्कोर समान है। बोले सर यही तो आंसर बा हो गया, क्योंकि जब योगफल समान है, 6 को मैच में खेला है, तो इसका औसत भी वही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? औसत बराबर योगफल बटा संख्या यानी 2। इसका भी योगफल 12 और संख्या 6 2, तो औसत समान है। तो यही तो बोला कौन निष्कर्ष निकलता है, तो ये पहला ही हो गया कि ए और बी का औसत सेम है। जब योगफल सेम तो औसत भी सेम। अब आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यदि नहीं रहता तो आगे देखते। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 69। प्रति केजी सब्जियों के लिए 2 साल के बीच 3 महीने निम्न तालिका में दिए गए आंकड़ों के अनुसार औसत मूल्य में कितना अंतर प्राप्त हुआ? देखिए, प्रति केजी सब्जियों के लिए 2 साल के बीच 3 महीने निम्न तालिका में दिए गए आंकड़ों के अनुसार औसत मूल्य में कितना अंतर है। तो बोले सर दोनों का औसत निकाल दीजिए, अंतर निकाल दीजिए। जैसे पहला में है 40 40 और 40, तो बोले सर इसका औसत वो तो 40 से न हो जाएगा, 40 से न हो जाएगा। दूसरा में है 35 50 और 35, तो बोले सर 35 35 70 70 और 50 कितना हो जाएगा? 120 120 बटा 3 करेंगे तो यह तो 40 से न हो जाएगा। तो बोल क्या रहा है हम लोग से? बोल रहा है कि इसके औसत में कितना अंतर है। तो बोले सर इसमें तो अंतर है ही नहीं, कोई अंतर नहीं है। इसका भी औसत 40, इसका भी औसत 40, तो अंतर 0 ना हो गया, तो 0। तो यहाँ पे दिया है औसत कीमत में कोई अंतर नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 70। फिर से वही टेबल, 4 अलग अलग, देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन लिखल है। यदि नापिएगा ना तो लगेगा कि इतना बड़का को हमसे बनेगा, लेकिन चुटकियों में बनेगा। 4 अलग अलग तिमाहियों के लिए दुकान के रास्ते से जाने वाले लोगों की संख्या दर्ज की जाती है। इसके लिए निम्नलिखित डेटा दिया गया है। सभी तिमाहियों में दुकान के रास्ते से जाने वाले लोगों की औसत संख्या कितनी है? तो बोले सर तिमाही 1 में 2000 है, और फिर तिमाही 2 में 1000, तिमाही 3 में 3500, तिमाही 4 में 5500। 2000 1000 3000, अब 3500 और 5500 जोड़ेंगे 9000, 9000 और 3000 12000, 12000 में 4 से भाग देंगे 3000। लो, मौखिक के आंसर आ गया, क्योंकि औसत बराबर योगफल बटा संख्या। आंसर हो गया, क्या किए? सबको जोड़ दिए, 4 से भागा दिए 3000। ऑप्शन मिला लीजिए, 3000 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 71 पहुंच गए। दी गई तालिका 4 विषय पी सी बी और एम, मान लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ की बात कर रहा है। WXYZ छात्रों का नाम दिया हुआ है, अधिकतम अंक 100 है, तो सी में चारों छात्रों का औसत क्या है? तब बोलिए सर सी का औसत देना पूछ रहा है। सी में चारों छात्रों का औसत, तो औसत बड़ा योगफल बटा संख्या। तो सी में W ने 90 लाया है, एकदम देखिए बढ़िया से ग्राफ मिलाइए। सी में X के सामने 80 है, और सी में Y के सामने कितना है? 20 है, और सी यानी केमिस्ट्री में Z के सामने कितना है? फिर 80 है। अब क्या है? बटा 4 कर दीजिए। अब बताइए 90 80 20 और 80 जोड़ के 4 से हमको भाग देने कहिएगा? आए, इज्जत के सवाल है जी, आप इतना नहीं कर सकते तो काहे पढ़ रहे हैं? इसका आंसर आप कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर कितना था? 71। तो बोले सर 72 तो एरर से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें 71 से 73 तक है। 4 छात्रों के एम में औसत कितना होगा? तो बोले सर फिर तो वही बात है, एम वाला चारों को जोड़ देते हैं, एम वाला चारों को जोड़ के औसत निकाल देते हैं। तो एम वाला चारों को जोड़िए ना जी। एम में कितना है? 85 और प्लस 60 और प्लस कितना है? तो बोले सर प्लस है 40 और उसके बाद में प्लस है 65, अब बटा में 4। बताइए, इहो जोड़ के भाग देना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा दशमलव ना आएगा, और क्या आ सकता है? तो यहाँ पे हम लोग का 72 भी वही हो गया। और चलिए 73 यहीं पे समेटिए देते हैं, इसी का ही है, तो 71 से 73। पी में चारों संख्याओं का औसत अब तो नहीं लिखेंगे, ज़्यादा हो गया। अब क्या करना है? पी वाला सबको जोड़ देना है, 70 55 60 90 4 से भाग दे देना है। औसत तो पूछ रहा है, तो इसका भी आंसर आपको कमेंट करना है। बड़ा ही सिंपल था। क्लियर हुआ 73 तक? नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 74। यहाँ से हो गया टाइप 8 और अंतिम टाइप भी है 74। एक व्यक्ति का खर्च फरवरी तथा मार्च प्रत्येक महीने में 10,000 रुपये बढ़ जाता है। यदि जनवरी में उसका खर्च 10,000 रुपये था, तो जनवरी से मार्च तक का औसत खर्च। बड़ा ही मजेदार है, पिछला दफ़ा पूछा था जनवरी फरवरी और मार्च। तो बोल रहा है सर जनवरी में उसका खर्च है 10,000, और जनवरी से फरवरी जाने में 10,000 बढ़ा तो खर्च हो गया 20,000। फिर फरवरी से मार्च में भी 10,000 बढ़ा तो हो गया क्या ना 30,000। हम नहीं कर रहे हैं, ये क्वेश्चन ही कर रहा है कि जनवरी और फरवरी और मार्च महीने में उसका 10,000 बढ़ते जाता है। तो बोल रहा है जनवरी से मार्च तक औसत क्या होगा? बोलिए सर औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या। 10,000 20,000 30 और 30 60,000, और 3 महीना को 3 से भाग दे देंगे।
तो भागा देंगे तो आ जाएगा 20 या 60 होता है, इसलिए 20,000। क्या मजेदारी है, 20,000 ऑप्शन मिला लीजिए, 20,000 है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, आज का अंतिम क्वेश्चन। बड़ा ही धमाकेदार क्लास, देखें एक से एक क्वेश्चन से मैंने आपको रूबरू कराया, आपको रिवीजन करना है और मैं फिर से आपके बोलूंगा, आपका सहयोग से ही मैं आगे बढ़ते रहूंगा, ये आपका चैनल आगे बढ़ते रहेगा। इसलिए अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें, प्रेरित करें, और जो बच्चे अभी तक वंचित है ऐप को इंस्टॉल करने के लिए उनको बोलें, शेयर करें। साथ ही साथ 499 का कोर्स जरूर परचेज करें, ये सदा के लिए करते हैं। जो भी हमसे जुड़ेंगे 1 ईयर में मैथ का बादशाह बन जाएंगे। तो जरूर आप अपने दोस्तों को शेयर करें, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो मेहनत करिए तो जरूर अच्छा लगे, क्योंकि मेहनत करने वाले बच्चे ही हमारे सामने टिक सकते हैं। तो यहाँ ये फिर से वही बात है, एक व्यक्ति का खर्च फरवरी तथा मार्च के महीने में 50,000 रुपया बढ़ता है। जनवरी में उसका खर्च 50,000 था, जनवरी में 50,000, फिर फरवरी गया तो 50,000 फिर बढ़ गया, तो बोले सर 1 लाख ना हो गया 1 लाख। फिर मार्च गया तो अभी 50,000, क्योंकि हमने क्वेश्चन ही बोल रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.5 लाख। तो बोल रहा है कि बताओ जनवरी से मार्च तक उसका औसत बराबर क्या होता है, योगफल बटा संख्या। बोले सर 50,000 1 लाख, 1.5 लाख और 1.5 लाख 3 लाख, और 3 महीना है तो 3 से भाग, यानी मिला के कितना हो जाएगा 1 लाख। यानी कि जनवरी से मार्च तक का औसत खर्च उसका टोटल हुआ 1 लाख रुपया हुआ। क्लियर हुआ? तो देखे हम लोगों ने एवरेज को धुआं कर ही दिया है। इसके बाद हम लोग चैप्टर देखेंगे एलिगेशन, और आगे डेली एक चैप्टर का इंतजार आप करते रहिए। जल्द ही 20 से 21 दिन में मैथ को धुआं करेंगे, और चिंता नहीं करिए, रीजनिंग भी एग्जाम के पहले खत्म करवे करेंगे, इसकी तो गारंटी है। चाहे जान लगाना पड़े तो लगाएंगे। क्लियर है? बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।